हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक है डिस्प्ले सेक्शन के बारे में। एकदम कम फीस में अच्छा काम। जैसे हम लोगों के पास में कोई भी फ़ोन आता है रिपेयर होने के लिए और उस फ़ोन के अंदर अगर कस्टमर हमसे ये बोलता है कि भाई इसके अंदर डिस्प्ले नहीं आ रही है, यानी डिस्प्ले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। अब वो आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम तो बता नहीं पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? इसलिए नहीं बता पाएगा क्योंकि वो कोई टेक्निकल तो है नहीं जो आपको बोलेगा कि नहीं भाई इसके अंदर लाइट नहीं आ रही है या इसके अंदर ग्राफिक नहीं आ रही है। तो वो तो आपसे यही बोलेगा कि इसके अंदर डिस्प्ले का इशू है। अब हमारा काम रहता है कि हम जब मोबाइल रिपेयरिंग सेटअप पर बैठते हैं तो हमें कोई भी काम हम करने जा रहे हैं तो उस काम में हमारा परफेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। यानी परफेक्शन अगर हमारा है तो हम फ़ोन को डायग्नोस करके और रिपेयर आसानी से कर देंगे। देखिए, कोई भी फ़ोन है, उस फ़ोन को रिपेयर करने का एक नियम है और वो नियम क्या है समझिएगा। वो नियम है कि प्रॉब्लम को सही तरीके से डायग्नोस करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तो शायद हम उसको बना नहीं पाएंगे। और अगर आप बगैर किसी फ़ोन को डायग्नोस करे रिपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप 100 फ़ोन रिपेयर करें तो 100 में आपके 5 फ़ोन तुक्केबाजी के बिहार पर रिपेयर हो जाएं, लेकिन आपके 95 फ़ोन जो होंगे वो आपके रिपेयर नहीं होंगे। इसीलिए हमें क्या है कि डायग्नोस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, जब तो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डिस्प्ले सेक्शन के बारे में। और डिस्प्ले सेक्शन के अंदर देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा फ़ोन के अंदर डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, कॉम्बो का प्रॉब्लम है, तो या तो लाइट का इशू है या तो ग्राफिक का इशू है। मोस्टली हम लोग कॉमनली यही चीज़ें जानते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्ले सेक्शन एक सेक्शन अलग टाइप का, मतलब अलग से एक सेक्शन है। और इस डिस्प्ले सेक्शन के अंदर आपका ग्राफिक सेक्शन आता है और इसी डिस्प्ले सेक्शन के अंदर आता है लाइट सेक्शन। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे फ़ोन के अंदर ग्राफिक या लाइट जब आती है, ग्राफिक या लाइट जब आती है जब इसका डिस्प्ले सेक्शन ओके होता है। अब यहाँ पर डिस्प्ले सेक्शन के मतलब क्या है? जैसे अभी हम आपसे पूछें कि भाई आप ये बताओ कि ग्राफिक के लिए कौन कौन से सिग्नल्स हैं, तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जानते हैं कि ग्राफिक के लिए VSN होता है, VSP होता है, VIO होता है। ऐसा करके उसने बता दिया कि भाई ये ग्राफिक को बनने के लिए ये 3 सिग्नल की रिक्वायरमेंट है। लाइट के लिए अगर पूछा लाइट के लिए क्या ज़रूरी है, तो उसने बताया कि लाइट के लिए LED A, LED K और PWM, ऐसे करके इसने ये 3 सिग्नल बता दिए। लेकिन अभी चाहे ये LED A हो या K हो या PWM हो या इधर VSN हो, VSP हो या VIO हो, ये तीनों को और ये तीनों को बनने के लिए पहले डिस्प्ले सेक्शन का बनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग अभी बात करते हैं अपने डिस्प्ले सेक्शन के बारे में कि डिस्प्ले सेक्शन में कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं और हम उन सिग्नल्स पर कितना वैल्यू या कितने वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए, आपके मोबाइल के अंदर ग्राफिक हो या लाइट हो, इन दोनों को बनने के लिए पहले डिस्प्ले का बनना ज़रूरी है। तो डिस्प्ले सेक्शन के अंदर सबसे पहले आते हैं सिग्नल्स में MIPI के 10 सिग्नल, जिसमें से 8 डेटा के सिग्नल होते हैं और 2 क्लॉक के सिग्नल होते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये टोटल 8 सिग्नल हो गए जो हमारे डिस्प्ले सेक्शन को एक्टिव करते हैं। यानी हमारे जो डिस्प्ले पर हमें पिक्चर्स के रूप में, वीडियोस के रूप में, फ़ोटोज़ के रूप में जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो MIPI प्रोटोकॉल्स की वजह से दिखाई देती हैं। यानी वो जो डेटा है जो हम ग्राफिक के रूप में देख रहे हैं, हम पिक्चर्स के रूप में देख रहे हैं, हम इमेजेस के रूप में देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम किस बेसिस पर देख पा रहे हैं? हम MIPI की वजह से देख पा रहे हैं। यानी MIPI के जो हमारे 10 सिग्नल्स हैं उनकी वजह से। अब ये जो MIPI प्रोटोकॉल्स होता है, इसमें हमने आपको बोला डेटा के 8 और क्लॉक के 2 सिग्नल होते हैं। जिसमें क्या होता है, इसमें अगर आप वैल्यू चेक करेंगे तो इन सारे 10 के 10 सिग्नल पर 250 से 1000 के बीच वैल्यू आएगी
और इसके अंदर 0.6 वोल्ट की पल्स बनती है। ये जो पल्स होती है ये DSO से चेक होती है। यानी आपका काम सिर्फ इतना रहेगा कि अगर आपके मोबाइल के अंदर ग्राफिक का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, तो आप पहले डिस्प्ले सेक्शन को चेक करिए और डिस्प्ले सेक्शन के अंदर सबसे पहले नंबर पर आपको क्या चेक करना है, MIPI के 10 सिग्नल, जिसमें 8 डेटा के और 2 क्लॉक के। और आगे देखते हैं, दूसरे और फ़ोन्स हैं, मतलब फ़ोन के अंदर दूसरा जो हमारा सिग्नल बनता है वो बनता है रीसेट का, क्योंकि कस्टमर या यूज़र, ऐसे हम लोग बात करें, जो हमारा यूज़र है वो यूज़र कोई मतलब एक फ़ोन को कोई एक कमांड तो दे करके एक चीज़ को तो ओपन करेगा नहीं, तो वो तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग चीज़ें ओपन करता है। तो जब वो अलग अलग चीज़ें ओपन करेगा तो जो पहले वाली चीज़ है वो रीसेट नहीं होगी, वो जब तक हटेगी नहीं और नई कमांड फ़ोन हमारा लेगा नहीं तो हमें नया डेटा भी नहीं देखने को मिलेगा। तो रीसेट सिग्नल का जो हमारा काम होता है वो पुराने डेटा को रीसेट करके नए डेटा की कमांड को लेना। इस रीसेट वाले सिग्नल पर जो वैल्यू आती है वो 250 से 1000 के बीच आती है और इस पर जो वोल्टेज आता है वो 1.8 वोल्ट आता है। यानी आपको MIPI प्रोटोकॉल के 10 सिग्नल चेक करने के बाद नेक्स्ट नंबर पर आपको चेक करना है रीसेट का सिग्नल। नंबर 3 पर आता है ID0 और ID1। ये दोनों सिग्नल कुछ मोबाइल्स के अंदर तो कनेक्शन इनका जुड़ा होता है, कुछ मोबाइल के अंदर आप देखेंगे तो इनका कनेक्शन होता है, लेकिन कुछ मोबाइलों के अंदर इनका कनेक्शन नहीं होता, इनको NC कर दिया जाता है। तो जिसमें NC है उसमें कोई बात ही नहीं, लेकिन जिन मोबाइलों के अंदर ये सिग्नल एक्टिव है तो उस मोबाइल में भी अगर आप वैल्यू चेक करेंगे तो 250 से 1000 के बीच वैल्यू आपको देखने को मिलेगी और इसमें भी 0.6 वोल्ट की क्या बनेगी, पल्स बनेगी। जो पल्स कहाँ से चेक होती है, हमारे DSO से। तो ये 3 सिग्नल जो हमने अभी देखा, ये तीनों सिग्नल हमारे किस सेक्शन के थे, ये थे डिस्प्ले सेक्शन के। यानी अगर आपके मोबाइल के अंदर ग्राफिक को आपको बनाना है, लाइट को आपको बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ आपके मोबाइल के अंदर ओके होना ज़रूरी है, डिस्प्ले सेक्शन का। डिस्प्ले सेक्शन के अंदर कौन कौन से सिग्नल्स आते हैं, MIPI के आते हैं, रीसेट आता है, ID0 आता है, ID1 होता है। इसके अलावा भी कुछ सिग्नल्स और हैं, जैसे आजकल के जो करंट टाइम पे हम लोग फ़ोन देख रहे हैं, ये करंटली जो फ़ोन है इनके अंदर बहुत सारे और सिग्नल होते हैं, जैसे LCD NTC के नाम से एक सिग्नल होता है, एक FG एरर के नाम से होता है, ऐसे करके अलग अलग और भी सिग्नल्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ये हमारे बेसिकली सिग्नल हैं, ये बहुत मेन सिग्नल हैं जिनके बगैर हमारी डिस्प्ले ऑन नहीं होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे डिस्प्ले सेक्शन के जो सिग्नल्स थे, यहाँ पर हमने जो देखा अभी, ये डिस्प्ले सेक्शन के हमारे सिग्नल बन रहे हैं। तो अब सबसे पहले जो हमारा सेक्शन एक्टिव होता है डिस्प्ले सेक्शन के लिए, डिस्प्ले सेक्शन के ओके होने के बाद, वो होता है ग्राफिक सेक्शन। अब आपको ये चेक करना है कि ग्राफिक के वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, जिसमें हमारे मोबाइलों के अंदर एक IC लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिक IC। ये 15 वोल्ट की IC होती है और इस ग्राफिक IC से एक सिग्नल बनता है VSP का +5 वोल्ट और एक सिग्नल बनता है VSN का -5 वोल्ट। उसके बाद एक हमारे डिस्प्ले पर डायरेक्टली सिग्नल आता है, कहाँ से, या तो PM से आएगा या किसी पर्सनल LDO से आएगा, और ये सिग्नल हमारे डिस्प्ले जैक पर आता है जिसका नाम होता है VIO 1.8 वोल्ट, जो डिस्प्ले को डिटेक्शन के लिए रहता है। तो ग्राफिक को बनने के लिए हमने देखा कि हमारे 3 सिग्नल हो गए, VSN, VSP और VIO। अब आपने जब डिस्प्ले सेक्शन अपना चेक कर लिया, आपका डिस्प्ले सेक्शन बन रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है, तो अब आपको पहले नंबर पर ग्राफिक के सेक्शन चेक कर, मतलब सिग्नल चेक करना है कि ये प्रॉपर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ग्राफिक के बाद नंबर आता है लाइट सेक्शन के वोल्टेज का। लाइट सेक्शन में कौन कौन से सिग्नल होते हैं उसको भी देखते हैं। लाइट सेक्शन के अंदर मोस्टली आप फ़ोन के अंदर देखेंगे तो आपको 6 लेग की एक लाइट ड्राइवर IC देखने को मिलती है। इस लाइट ड्राइवर IC के अंदर एक सिग्नल आता है सबसे पहले जिसका नाम होता है PWM। ये जो सिग्नल होता है ये या तो डिस्प्ले जैक से आता है और या तो कुछ मोबाइल के अंदर CPU से आता है। दूसरी बात, जब ये सिग्नल इस PWM पर आ जाता है जिस पर आपको 1.8 से 3.7 के आसपास वोल्टेज देखने को मिलते हैं, ये वोल्टेज आ जाने के बाद लाइट IC जो आपकी होती है ये क्या करती है, ये आपके LED एनोड के बूस्ट वोल्टेज बनाती है। जैसे आपके मोबाइल के अंदर अगर LCD, LED या TFT डिस्प्ले होगी
तो इसके अंदर आपको जो वोल्टेज देखने को मिलते हैं वो 15 से 50 देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक सिग्नल और बनता है जिसको हम लोग कहते हैं एलईडी कैथोड। इस पर कोई वोल्टेज नहीं मिलता है। कुछ मोबाइल होते हैं जिसमें इस पिन पर वैल्यू आती है और कुछ मोबाइल में ये पिन जो होती है ये बीप करती है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपनी फ़ोन को डायग्नोस करा और डायग्नोस करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा।